आज हम कंटिन्यू रखेंगे मसीह मुख्तारी का जो लेसन हम सीख रहे हैं। इसमें पेज नंबर 36 पर आपको ये मिलेगा। हमने अभी तक ये सीखा है कि मालिक असल में खुदा है हर चीज़ का। याद है, हमने कई दफ़ा इस बात पर गौर किया है। एक तो वो मालिक है कि उसने हर चीज़ को क्रिएट किया है। नंबर 2, वो हमारी ज़िंदगियों का भी मालिक है। बाइबल में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हो। ज़िंदगी हम कैसे बसर करते हैं ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर ख़ानदानी मुख्तारी के बारे में हमने स्टडी किया कि जो फैमिली खुदा ने हमें दी है उसको हम कैसे संभालते हैं, कैसे उसकी लुक आफ्टर करते हैं, ये बड़ा अहम है। और क्या सीखा हमने मुख्तारी के ताल्लुक से? तो याद है, एक तो हमारी ज़िंदगियाँ खुदा की हैं, हाउ वी हैंडल। फिर टाइम एक बहुत बड़ा एसेट है जो खुदा ने हमें दी है। टाइम को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं इसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। फिर एंड पे हमने पैसे के ताल्लुक से स्टडी शुरू की है। इसको कोशिश करते हैं कि आज जितना भी हम कवर कर सकें वो करें। दरअसल पैसा, दौलत, मनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। खुदावंद यीशु ने इसको खुदा के मुकाबले में रखा है। उसने कहा कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या एक से मिला रहेगा दूसरे को नाचीज़ जानेगा। इसलिए तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो एक तरह से खुदा के मुकाबले में दौलत पर लोग भरोसा करते हैं। इसको ये बड़ा स्ट्रांग पहलू है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि सारे काम चलते ही पैसे के साथ हैं। पहले वक्तों में मैं बैठा सोच रहा था कि पैसा नहीं होता था, लोग कारोबार करते थे तो किसी चीज़ के इवज़ दूसरी चीज़ देते थे। मसलन किसी ने किसी को गंदम दे दी और उसके बदले भैंस उसकी ख़रीद ली। ऐसे ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अशिया का तबादला आपस में हुआ करता था। फिर पैसा ईजाद हुआ। पहले आपको पता वो लोहे के सिक्के हुआ करते थे। सिक्कों के ऊपर वो बादशाह की तस्वीर हुआ करती थी। अभी भी सिक्के हैं, तो ज़्यादातर वो थे। फिर कागज़ के रुपए आ गए। अब आप पैसे देते हैं वो रुपए, और उसके बदले में आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अब पैसा बड़ा आम है, इसमें बड़ी पावर है। तो पैसे के बारे में भी हमने यही देखा। तवारीख़ की किताब में दाऊद का रेफरेंस हमने देखा। उसने ये कहा कि खुदावंद सब कुछ तेरी तरफ से मिलता है, तेरे दिए हुए में से ही हमने तुझे दिया है। हम तुझे क्या, हमारी क्या हैसियत कि हम तुझे खुशी खुशी दे सकें जब लोग हैकल के लिए पैसे दे रहे थे। अगला क्वेश्चन जिसको पिछली दफ़ा हमने गौर किया, जिसको स्टडी किया, वो था कि हम क्यों खुदा के लिए पैसे दें। वाई शुड वी गिव? इसलिए कि खुदा ने ये पैसे हमें इसलिए नहीं दिए कि हम उन्हें जमा करके कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लें। खुदा ने ये पैसे दिए ही हमें इसलिए हैं कि हम उसके कामों के लिए खर्च कर सकें। दैट इज़ वाई। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर हमने खुदा के काम के लिए देने हैं। पहली वजह क्यों हमें खुदा को देना चाहिए, क्या वजह लिखी थी? जो आए हुए थे अपनी बाइबल को खोल, जो नोटबुक है उसको खोलें। क्योंकि खुदा ने हमें हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए, हमें निजात देने के लिए अपना आप पेश कर दिया। हमें भी औरों की खिदमत के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होना होगा। इसकी एग्जाम्पल 2 कुरिन्थियों 9वां बाब 5वीं आयत, और फिर बड़ी एक एग्जाम्पल हमने देखी थी कि
यरूशलेम की कलीसिया को जब कहत आ गया तो लोगों ने उनकी मदद के लिए चंदे जमा करके उनकी मदद की। ये मसीह रवैया है, ये मसीह जज्बा है। तो यहाँ पर करंथियों के ख़त में 8वें और 9वें चैप्टर में लोगों ने इस काम के लिए बढ़ चढ़ कर दिया। दूसरा करंथियों 8वां बाब पहली 15 आयतों में हर चीज़ बड़ी क्लियर लिखी हुई है। वेल आजकल भी, सिर्फ उस दौर में नहीं, आजकल भी जहाँ ज़रूरत पेश आए, ज़लज़ले आए, कोई तूफ़ान आ जाएं, कोई और क्लैमिटीज़ आ जाएं, कहत आ जाएं, सबसे पहले मसीही इदारे और NGOs हैं जो वहाँ पर मदद के लिए पहुँचते हैं। ये जज्बा आज भी हमारे लोगों के अंदर मौजूद है। दूसरी रीज़न क्यों हम दें, वो ये है कि मसीह यीशु हमारा निजात दहिंदा और खुदावंद है। दरअसल खुदावंद खुदा है जो हर चीज़ का मालिक है, तो जो हमारे पास है उसका मालिक भी खुदावंद खुदा है। तीसरी रीज़न क्यों हम दें, इससे ज़ाहिर होता है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। कुछ लोग पैसे से बहुत प्यार करते हैं। बाइबल मना करती है ज़र की दोस्ती से खाली रहो। लव ऑफ द मनी इज़ रूट ऑफ ऑल ईवल। ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। हमने पैसे से मोहब्बत नहीं रखनी, लेकिन जिससे आप मोहब्बत रखते हैं उस जगह आप पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो आपके पैसे ज़्यादातर दुनिया के कामों में खर्च हो रहे होंगे। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो आपके पैसे खुदा के कामों में इन्वेस्ट हो रहे होंगे। तो ये दरअसल ज़ाहिर करता है कि हम खुदा से मोहब्बत कितनी रखते हैं। याद रखना है, वो अमीर आदमी का वाक़या याद है जो मसीह के पास आया और कहने लगा मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा हुक्मों को जानता हूं, उन पर अमल कर। उसने कहा कौन से हुक्म? उसने बताया ये हुक्म। उसने कहा इन पर तो मैंने लड़कपन से अमल किया, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने कहा जा जो कुछ तेरे पास है बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। सर झुकाकर गमगीन होकर वहाँ से चला गया क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। हमेशा की ज़िंदगी चाहता है लेकिन दौलत को छोड़ना नहीं चाहता, दौलत से नहीं किनारा कश होना चाहता। तो यीशु ने जब वो चला गया तो कहा दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कितने लोग हैं जो अपना सब कुछ मसीह के लिए कुर्बान कर देते हैं। एक बेवा औरत का वाक़या तो देखा है। एक दिन यीशु बैठा हुआ था, लोग हैकल के उस बॉक्स में पैसे डाल रहे थे। एक बेवा औरत ने 2 दमड़ियाँ डाल दी। यीशु ने कहा देखो इस औरत ने सबसे ज़्यादा पैसे डाले। क्यों? क्योंकि बाकियों ने तो अपने माल की बहुतात के हिसाब से दिया, इसके पास जो कुछ था इसने सारा ही डाल दिया। ये खुदा के लिए उसकी मोहब्बत को जाहिर करता है। एक हवाला पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों 8वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। पौलुस रसूल ने करंथिस की कलीसिया को लिखा कि जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत से जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं। इसका मतलब यह है कि हमारा खुदा के लिए देना इस बात को जाहिर करता है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। वो कह रहा है मैं इससे तुम्हारी खुदा के लिए मोहब्बत को आजमाना चाहता था। ये एक अमली टेस्ट है जिससे हम खुदा के लिए अपनी मोहब्बत और वफादारी को साबित करते हैं प्रैक्टिकली, सिर्फ बातों से नहीं। जब हम अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो खुदा के लिए मोहब्बत जाहिर होती है। ये पक्की बात है। इससे रूहानी तरक्की होती है। चौथी वजह क्यों हम खुदा को दें, लिखते जा रहे हैं, बुक को साथ साथ अगर फॉलो करते जाएं तो चौथी रीज़न हमने लिखी थी कि इससे रूहानी तरक्की जाहिर होती है। अब
हमारा दावा यह है कि हमारा खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक मसीह यस्सु में हमारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। अगर हमारा भरोसा उस पर है तो फिर हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी से साबित भी करेंगे कि वो ही हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। और जो लोग महदूद आमदनी रखते हैं, उनकी अगर तनख्वाह 10,000 है तो वो अगर उसमें से 1,000 खुदा के काम के लिए दे देते हैं तो मुश्किल होगा बिलीव करना कि बाकी अब पैसे पहले से कम हो गए हैं, कैसे मेरे घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। हाउ, मुश्किल होगा। लेकिन जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं कि वही मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, वो मुहैया करने वाला खुदा है, जिसने जैसे इब्राहिम ने कहा कि बेटा आप ही खुदा कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा, वो मुहैया करने वाला खुदा है। उसने ज़रूरत पूरी करने का मौजज़ा पानी को मैं में तब्दील करके सबसे पहले साबित किया कि मैं मुहैया करने वाला खुदा हूँ, तो वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। सो जब हम देते हैं खुदा के काम के लिए तो इससे हमारी मोहब्बत खुदा के लिए साबित होती है, ज़ाहिर होती है, और जो हम ट्रस्ट करते हैं, हम भरोसा रखते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको साबित भी कर रहे होते हैं। मसीह यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में, जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, कि जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना वो बोते हैं ना काटते हैं ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। वैसे हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? ये वाला हमारा रवैया होना चाहिए कि हम खुदा के वादों पर एतबार करते हैं और उसी भरोसे और ट्रस्ट पर हम खुदा को देते हैं। हमारा भरोसा इस दौलत पर नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा खुदा पर है। खुदा और दौलत, वैसे दौलत पावरफुल स्पिरिट है, पैसा अकेला नहीं है, पैसे के पीछे स्पिरिट है, स्पिरिट मैमन जिसको कहते हैं, दौलत की स्पिरिट। और लोग इस पर भरोसा रखते हैं कि पैसा है तो फिर सब कुछ चलेगा। लेकिन खुदा के लोगों को इस मैमन स्पिरिट से निकलना होगा और खुदा पर भरोसा करना सीखना होगा। वैसे बनी इसराइल जब मिस्र से निकले, खुदा ने उनकी ज़रूरतें पूरी की। खुदा चैलेंज हमें कर रहा है कि अगर मैं हवा के परिंदों को, जो ना बोते हैं ना काटते हैं ना कोठियों में जमा करते हैं, उनको खाना भी देता हूँ, उनको पहनने के लिए भी देता हूँ, सारा कुछ। दरख्तों की उसने मिसाल दी। उसने कहा ये मैदान की घास को देखो जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी। खुदा उसे ऐसी पोशाक पहनाता है कि सुलेमान बावजूद सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की तरह मुलब्बस ना था, तो खुदा तुम्हें क्यों ना देगा? हमारा खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। पहले हमने अव्वल दर्जा खुदा को देना सीखना होगा। दौलत जो है ये ऐसी चीज़ है जो हमारी तरक्की में रुकावट का बायस बन सकती है। हवाला खोलें, पढ़े मरकज़ की अंजील 4 बाब आयत नंबर 19। दुनिया की फिक्र और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं। याद है बीज बोने वाले की तमसील में 4 तरह की ज़मीनों का जिक्र है। राह के किनारे वाली ज़मीन, पथरीली ज़मीन, झाड़ियों वाली ज़मीन और फिर अच्छी ज़मीन। 4 तरह की ज़मीनें। जो झाड़ियों वाली ज़मीन है वो ज़मीन तो अच्छी है, बीज भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ वो झाड़ियाँ भी बढ़ती हैं। तो इनकी मिसाल मसीह ने तशरीह ये की मत्ती 13 बाब में कि दौलत, दुनिया की फ़िक्र, बल्कि मरकज़ 4 बाब में दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दबा कर कलाम को बेफल कर देता है।
इसका मतलब है ये दौलत का जो फ्रेब है ये बहुत पावरफुल चीज़ है। मेरे ख्याल में हमें मसीह होते हुए दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मैं इस दौलत के फ्रेब से निकलना चाहता हूँ, ये मेरी रूहानी तरक्की रोक ना ले, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदा मैं तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूँ, दौलत पर नहीं। ना दौलत और खुदा दोनों की हम खिदमत नहीं कर सकते, हम खुदा के वफादार रहना चाहते हैं। पहले हम खुदा और उसकी बादशाही की तलाश में रहना चाहते हैं। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। लूका 16 बाब और 13 आयत में लिखा है, या तो एक से अदावत रखेगा, दूसरे से मोहब्बत, एक से मिला रहेगा, दूसरे को नाचीज जानेगा। ये बड़ी ख़ास आयत है। ये जो खुदा और दौलत का मैंने जिक्र पढ़ा है, लूका 18 बाब, लूका 16 बाब 13 आयत। दौलत बड़ी स्ट्रांग चीज़ है। लूका 18 बाब 24 आयत में क्या लिखा है? ये मैं अभी जिस हवाले का जिक्र कर रहा था, वो दौलतमंद जब चला गया तो मसीह यीशु ने कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो ट्रस्ट दौलत पर करते हैं। अमीर आदमी आपको पता सारे काम पैसे के जोर पर ही करवाते हैं। उनका भरोसा इतना खुदा पर या किसी और चीज़ पर नहीं, पैसे पर होता है। तो पहला तिमोथियुस 6 बाब 10 आयत। जी पढ़ें। पहला तिमोथियुस 6 बाब 10 आयत। ये चंद आयतें हम पढ़ेंगे। जार की दोस्ती, इसको अंग्रेजी में पता क्या कहते हैं? लव ऑफ मनी। लव ऑफ मनी बुरी चीज़ है। जार की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। जार बजाते खुद प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कन्वेंशन करनी हो तो पैसों के बगैर हो सकेगी। आपने शुक्रगुजारी का प्रोग्राम करना, पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। एक मिशनरी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर मुनादी करता है, पैसे चाहिए। बाइबलें प्रिंट करनी हो, पैसे चाहिए। चर्च चलाना हो, पैसे चाहिए। तो पैसे के बगैर खुदा का काम भी नहीं चलेगा। तो यही तो उसने वादा किया है, पहला तुम खुदा और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। लेकिन पैसे से हम प्यार नहीं करना चाहते। लव ऑफ मनी, पता होता क्या है? जब लोग पैसे से प्यार करते हैं तो फिर वो उस पैसे को हासिल करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ जरिया इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आज बाकी कुछ भी ना याद रहे, ये याद रखना है कि पैसे के मोहब्बत करने वाले, पैसे के पुजारी हम नहीं बनना चाहते। खुदावंद मैं पैसे से प्यार नहीं करना चाहता। पैसे 10 करोड़ भी मुझे कोई ऑफर करे, मैं अपने ईमान का इनकार करके उधर नहीं जाऊंगा। जो पैसे से प्यार करते हैं वो 1 मिनट लगाएंगे जंप लगाने, वो तो एक मोटरसाइकिल पे जंप लगा देते हैं। हाँ, उन्हें ऑफर करे आओ जी तो आपको हम मोटरसाइकिल भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, तो इधर आ जाओ। वो ईमान छोड़े, जो अपना अकीदा जो भी है वो कहेंगे ये भी वाला भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। पैसे से मोहब्बत नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि ज़ार की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ओके, क्यों हम दें? क्योंकि इससे हमें बरकत मिलेगी। Why should we give? लूका की इमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत। ये मेरे ख्याल में हमने पिछली बार पढ़ी थी। हाँ, इमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब बने रहेंगे और तेरे हौज नई नहर से लबरेज होंगे। अपने माल से
और अपनी पैदावार के कौन से फलों से? पहले फलों से। खुदा को दर्जा कौन सा देना है? पहला, ताकि हर सब चीज़ों में उसका दर्जा अव्वल हो। ही शुड बी नंबर वन। पहले तुम खुदा और उसकी बादशाही की तलाश करो। अपने माल से, पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर। ये मैं संडे वाले दिन भी चर्च में बता रहा था कि कई लोग कहते हैं हम दाइया की देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब तक हम बिल पे करते हैं, मकान का किराया देते हैं, आटा लेकर आते हैं, बाकी सौदा सल्फ लेकर आते हैं, एंड में पैसे ही नहीं बचते कि हम दाइया की दे सकें। पता तरतीब, प्रॉब्लम कहाँ है? तरतीब गलत है। उन्होंने खुदावंद को आखिरी दर्जे पर रखा है कि पहले ये काम कर लें, बाद में जो बचेगा खुदा को देंगे। नो, अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फल, पहले नंबर पर 10वां हिस्सा खुदा निकाल कर खुदा को देंगे। बनी इस्राएल पता क्या करते थे? जब फसल काटते, उसके पूले बांधते, तो सबसे पहले जो पूले होते वो हैकल के अंदर लेकर आते थे, जिसको शुक्रगुजारी की कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने लाते। इसको कहते हैं पहले फल, फर्स्ट फ्रूट। हमने भी पहले फल खुदा को देना सीखना होगा। खुदावंद तेरा दर्जा अव्वल हो। वैसे दिन का आगाज़ करें, पहले नंबर पर खुदा को टाइम देना होगा, नंबर वन। हर सब चीज़ों में उसका दर्जा अव्वल हो। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? बरकत मिलेगी। क्या बरकत मिलेगी? इसी आयत के अगले हिस्से में क्या लिखा है? यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे, यानी जो स्टोर हाउस हैं वो तेरे भरे होंगे, और हौज नई मै से लबरेज होंगे। बरकत कब बरकत होगी? जब अपने बातों से ही नहीं, गीतों से ही नहीं, अपने माल से भी खुदा की ताज़ीम करेंगे, पैसे से भी, देने से भी। मलाकी 3 बाब 10 और 11 आयत। पूरी दाइया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ। कहाँ लानी है? ज़ख़ीरा खाना। और खुदा चैलेंज कर रहा है, मुझे टेस्ट करके देखो, इसी से मेरा इम्तहान करो, मुझे टेस्ट में आजमा कर देखो। एक जगह पर लिखा है ज़बूर की किताब में, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। यहाँ भी वो कहता है मुझे आजमाओ, टेस्ट करके देखो कि क्या मैं करूँगा। मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। जब हम देंगे खुदा को, खुदा हमें बरकत देगा। आप जो आगे शायद किसी और को सिखाएं, तो याद रखना है, जो प्रिंसिपल हमने टीच करना है वो ये बता रहे हैं लोगों को कि देंगे खुदा आपको बरकत देगा। जब आप इस नज़रिए से टीच कर रहे होंगे कि ये देंगे तो मेरी आमदनी में इजाफा होगा, फिर तरतीब ही गलत हो जानी। लोगों को हमने ये टीच करना है कि तुमने खुदा को देना है, उसको अव्वल दर्जा देना है, खुदा तुमको बरकत देगा। दैट्स इट। लालच वाली रूह को बीच से निकालना होगा। आप अपने पर्सनल नीड्स के लिए नहीं ये टीच कर रहे हैं, आप लोगों की बरकत को लोगों की बरकत के लिए लोगों को टीच कर रहे हैं। तो खुदा कह रहा है मुझे आजमा कर देखो, टेस्ट मी, प्रूव मी कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ। सो खुदा से बरकत लेने का फार्मूला पर क्या है? दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, खुदा तुम्हें देगा। जितना देंगे उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। वैसे थोड़ा देंगे मिलेगा ज़्यादा। बीज बोने वाला फार्मूला याद है ना, भी मैंने बताया। हवा बोई तो काटा क्या? गर्दबाग। 1 मन बीज बोया तो काटा कितना? बहुत ज़्यादा। देंगे खुदा हमें उससे कई गुना ज़्यादा देगा। ये खुदा का असूल है, खुदा का प्रिंसिपल है। और फिर अमाल 20वां बाब और 35वीं आयत। अमाल
20वां बाब और 35वीं आयत। हमें देने वाले बनना चाहिए या लेने वाले बनना चाहिए? वैसे पाकिस्तानी जो कलीसिया है, ये इंटरनेट पर बहुत से लोग ऐसे कुंडियाँ लगा के बैठे होते हैं कि कोई गोरा हमारे काबू आए, उसको अपनी गुर्बत का रोना रोएं, उधर से पैसे मिले। लेने वाले चक्कर में ही होते हैं, लेने वाले घोड़ा के रूप प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु ने कितनी बात बताई है कि देना लेने से ज़्यादा मुबारक है। मुबारक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हैप्पी। जो मुबारकबादियाँ हैं ना, मुबारक हैं, वो मुबारक है, हैप्पी। इट इज़ मोर हैप्पीनेस आपको मिलेगी देने से, लेने की बजाय। अब दें, खुदा आपको और बरकत देगा। और ये पढ़ लें, आयत पढ़ें, क्या लिखा है? अमाल 20 बाब की 35वीं आयत। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। देना, ये आयत याद रखनी है। ये आयतें मैंने सारी लिखी इसलिए हैं कि आपको याद हो जाएं, और ये पेपर में भी मैं दूंगा कि देने के ताल्लुक से कोई आयतें लिखें, कौन कौन सी आयतें। वैसे गिविंग के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। खुदा के लिए पैसे दौलत देना, खुदा के लिए हम टाइम भी देते हैं, खुदा के लिए ज़िंदगियां भी डेडिकेट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास है वो भी खुदा के लिए है। ओके ओके, देना, ये आयत याद रहेगी। देना लेने से ज़्यादा मुबारक है, ये याद रखना। हमें कौन से लोग बनना चाहिए, देने वाले या समेटने वाले? गिविंग पीपल, वी शुड बी गिविंग। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम इसको स्टडी कर चुके हैं, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यरूशलेम की कलीसिया जब प्रॉब्लम में थी, बाकी कलीसियाओं ने चंदे जमा करके उनकी मदद की और पौलुस और बाकी लोगों के हाथों पैसे उनको भेजे। आज भी हमें अगर औरों की मदद के लिए पैसे देते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ओके, पहला यूहन्ना 3 बाब 18 आयत। हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक ही होना चाहिए या प्रैक्टिकली भी साबित करनी चाहिए? ऐसे कहें वी लव यू और करें कुछ भी ना, ठीक है। बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। हाँ, सिर्फ ज़बान से ही नहीं, बातों से ही पेट नहीं भरे लोगों का, प्रैक्टिकली भी कुछ करना होगा। याकूब के ख़त में लिखा है, अगर कोई भूखा हो और उसको कपड़े की ज़रूरत हो, हम उसे कहें बेटा खा पी, गर्म रहे, और दें ना उसको कुछ, तो ये फिर प्रैक्टिकल बात तो ना हुई। ये वाली बात है कि कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी हमने मोहब्बत रखनी है। ओके, ये 4 वजूहात थी। 5वीं वजह क्यों हम खुदा को दें, ये इस पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले गया, लेकिन नो प्रॉब्लम। इससे हमारे ईमान और एतकाद की परख होती है। ये इस बुक में सफ़ा नंबर 44 पर, देने से हमारे ईमान और जो हम बिलीव करते हैं, अकीदे की समझ आती है, परख होती है। वैसे हमारा अकीदा क्या है कि ज़िंदगी चंद रोज़ा है और हम इस ज़मीन पर महज परदेसी और मुसाफिर हैं। ये है हमारा अकीदा। इसका मतलब दुनिया आर्जी है, हम इस दुनिया में महज परदेसी और मुसाफिर हैं। कहाँ लिखा है हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं? इब्रानियों 11 बाब की 13 आयत। ये हमारा अकीदा है, मुसाफिर और परदेसी।
इब्रानियों 11 बाब की 13 आयत। इसके बाद पहला पतरस 2 बाब की 11 आयत। एक आयत दोनों में से पढ़ ले, जो भी पहले निकाल लें। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जमीन पर हम क्या हैं? परदेसी और मुसाफिर। ये दुनिया में ऐसे जैसे सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब ये दुनिया हमारा घर नहीं है। मसीह यीशु ने यूहन्ना 14 बाब में कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, फिर जब आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। वैसे हमारा इधर ही रहने का प्रोग्राम है या हमने आसमान पर जाना है? हमारा ही खुदाबंद आने वाला है। अब जब हम इस बात को जानते हैं कि ये दुनिया हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन आसमान पर है, तो फिर ख़जाना हम कहाँ जमा करेंगे? ख़जाना फिर उधर जमा करेंगे। अगर ख़जाना इधर जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इस दुनिया को अपना घर समझ रहे हैं। तो जब हम खुदा को देते हैं तो इससे हमारे अकीदे की परख होती है, समझ आती है कि इसका अकीदा है कि मैंने ख़जाना इधर नहीं जमा करना, उधर जमा करना। मत्ती 6 बाब में यीशु ने फरमाया, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, यहाँ कीड़ा और जंग ख़राब करता है, यहाँ चोर नकब लगाते हैं। चोरियाँ हो जाती हैं वैसे आजकल तो ज़्यादा ही होती हैं। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, उधर चोरी का कोई डर नहीं है। असल बात यह है कि वहाँ ना जंग ना चोर नकब लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा माल है तो हमारी तवज्जो भी फिर उधर ही होगी, हमारा टाइम भी उधर ही स्पेंड होगा जहाँ पर हमारा माल जमा है। जहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट हमने फिर खुदा की बादशाही में करना है। क्वेश्चन, आसमान में खजाना जमा कैसे होगा? रूहों को बचाने के बजाय। क्यों? देखो मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ। आसमान में आप पैसे लेकर तो जा नहीं सकते। 5-5 हज़ार वाले नोट आपकी जेब में कफन में डाल दिए जाएं तो ऊपर चले जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, मुश्किल है। एक बादशाही से दूसरी बादशाही में जाएं तो वहाँ पर भी ये पाकिस्तानी रुपए नहीं काम आते। अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएं तो पाकिस्तानी जितने भी हों वो काम नहीं आएंगे। वहाँ उस मुल्क की करेंसी चलेगी, डॉलर चलेंगे, या यूरो चल रहा होगा या दिरहम चल रहे होंगे, वो वहाँ की करेंसी है। अब आसमान की बादशाही में पैसे भी नहीं चलते, डॉलर भी नहीं चलते। वहाँ कौन सी करेंसी है जो चलती है? मेरे ख्याल में वहाँ रूहें गिनता है खुदा। रीज़न, उसने कहा आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा? इसका मतलब है एक रूह की जो वैल्यू है वो सारी दुनिया के सोने चांदी कीमती धातें जितनी हैं उन सब से ज़्यादा एक रूह की कीमत है। तो अगर आपने मदद की, पैसे लगाए, किराया खर्च करके पहुँचे, जाकर कलाम सुनाया, बाइबलें उनको दी, बाइबल स्टडियाँ की, बंदे की रूह बच गई, वो आसमान जन्नत से निकल कर खुदा की बादशाही में पहुँच गया, तो आपने तो बहुत बड़ा ख़जाना जमा कर लिया। समझ आइए बात की? इसलिए वहाँ डॉलर नहीं चलने, पैसे आप रुपयों को रूहों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी चेंजर के पास जाकर नहीं कर लेते। कैसे करेंगे? जब पैसे रूहों की निजात के लिए लगाएंगे तो फिर आसमान पर ख़जाना जमा हो जाए। अगर 2 रूहें, 5 रूहें, 10 रूहें आपकी कोशिश से निजात पा गई हैं तो आपका तो ठीक ठाक ख़जाना जमा हो गया। ख़जाना जमा कर रहे हैं, कुछ किया? अकाउंट कैसा जा रहा है? ऊपर वाला अकाउंट तो इन्वेस्ट करें, खुदा की बादशाही के लिए तगो-दो करें। वैसे जाहिर करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, जिधर आपका पैसा लगता है।
अगर एक आदमी इंटरेस्टेड है ना एंटीक चीज़ें लेने में, तो वो अपना सारा पैसा एंटीक चीज़ें खरीदने पर ही लगा देगा। कई लोग हैं जिनको पुरानी गाड़ियाँ खरीदने का बड़ा शौक़ है। मैं कई तस्वीरें देखी हैं जिन्होंने लोगों ने घर पुरानी गाड़ियों से भरे हुए हैं। शौक़ है, जिधर शौक़ है, जिधर दिल है, उधर उनका पैसा लग रहा है। तो एक आदमी कह रहा था कि मुझे एक आदमी की चेक बुक या उसके पिछले महीने का पूरा हिसाब किताब दे दे, मैं आपको बता दूंगा कि इसका इंटरेस्ट किधर है। अगर तो उसने ज़्यादातर पैसे खुदा की बादशाही में लगाए हैं तो इसका मतलब उसका दिल खुदा की बादशाही में है। अगर उसने ज़्यादातर पैसे दुनियादारी, ऐशो इशरत और दुनिया के कामों में गुजारे हैं तो इसका मतलब उसके लिए ये ज़्यादा कीमती है। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा, और जहाँ तेरा दिल है वहीं तेरा माल भी लगा रहेगा। ये भी सही है, जिधर आपका दिल होगा उधर ही आपके पैसे भी लगेंगे। तो हमारा दिल वैसे किधर होना चाहिए? हमारे दिल में मोहब्बत सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? तुम खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख। खुदावंद मैं तुझे अव्वल दर्जा देना चाहता हूँ। दुनिया की ये सारी चीज़ें तू नहीं दी हैं, मैं उनको तेरे लिए खर्च करना चाहता हूँ। अपना सब कुछ मैं तेरे लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये हमारा रवैया होना चाहिए। सो हम इस दुनिया में महज परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा खुदा को देना जाहिर करता है कि हम हकीकत में इस पर बिलीव करते हैं और इसके मुताबिक चलते हैं। वैसे इब्राहिम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर समझता था। आप जानते हैं उसके पास 318 खानाजात थे, नौकर। आपके घर में कितने नौकर हैं? हमारे घर में तो एक भी नहीं होता, या वो भी शायद काम करने के लिए आए और फिर चला जाए, वो पॉसिबल है। तो इब्राहिम के घर में कितने नौकर थे? 318 मुशाक खानाजात थे। अलीअज़र उनमें हेड था, जो उसके घर का अगर इजाक ना पैदा होता तो उसने 1200 होना था हर चीज़ का। लेकिन सारी जिंदगी उसने खैमों में सुकूनत इख्तियार की। खैमे में जो रहते हैं वो क्या जाहिर करते हैं कि ये जगह उनकी नहीं, किसी की जगह पर वो टेंट लगाते हैं, महीना दो रहते हैं, 5 से समेटा अगले शहर। इब्राहिम टेंटों में रहता रहा। उसका टेंटों में रहना किस बात को जाहिर करता है? कि ये दुनिया मेरा घर नहीं है। लिखा है वो आने वाले शहर का उम्मीदवार था जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। इब्रानियों के ख़त में हमने ये पढ़ा है। सो आपके तर्ज़ ज़िंदगी खुदा के लिए आपको देना आपके अकीदे और ईमान को जाहिर करता है, प्रूव करता है कि आप बिलीव क्या करते हैं। तो आप क्या बिलीव करते हैं? कि ये दुनिया आर्जी है, पैसा भी टेम्परेरी है। हमने पैसे से मोहब्बत नहीं रखनी बल्कि खुदा से मोहब्बत रखनी है। खुदा ने हमें क्यों पैसे दिए हैं? अगर आप पढ़ें तिमोथियस का ख़त 6 बाब, यह बड़ी वैसे ख़ास आयत है। खुदा ने मसीहों को दौलत जमा करने के लिए नहीं दी बल्कि नेक कामों में इस्तेमाल करने और सखावत करने के लिए दी है। 2 कुरिन्थियों 9 बाब 8वीं आयत, पहले ये पढ़ लें। 2 कुरिन्थियों 9 बाब 8वीं आयत। और खुदा ने तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चनाचे लिखा है कि उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब्बद तक बाकी रही। ठीक है, ताकि तुम हर चीज़ अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करो। ठीक है, खुदा ने हमें क्यों पैसे दिए हैं? ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हों। ठीक है, खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे। काफ़ी तौर पर क्या मतलब है? ज़रूरत से बढ़कर। आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है, इसका मतलब खुदा आपको 1200-1400 देगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देगा। वैसे खुदा जो बरकत देता है ना, तो वो सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही नहीं देता, थोड़ी सी ज़्यादा ही देता है।
जब उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों के ज़रिए से लोगों को शेयर किया, तो सिर्फ लोगों की भूख मिटाने के लिए दिया या एक्स्ट्रा भी दिया? कितना एक्स्ट्रा था? 12 टोकरे, मुझे नहीं पता वो टोकरों का साइज़ क्या था, लेकिन 12 टोकरे टुकड़ों से बचे हुए उन्होंने उठाए। ज़रूरत से ज़्यादा देता है। ये इस आयत का मतलब है, वो तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिले। इसका मतलब है खुदा की ये मर्जी नहीं कि हम हैंड टू माउथ ही रहें, वो हम पर कसरत से फजल कर सकता है, ज़रूरतों से ज़्यादा हमें दे सकता है। ये नहीं कि हम हमेशा गुर्बत का ही शिकार रहें, नो, वो कर सकता है। और क्यों? नंबर 1 तो हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे, हर नेक काम में देने के लिए। तो खुदा हमें क्यों दौलत देता है? फिर नंबर 1 हमारी ज़रूरतें पूरी हों, नंबर 2 हम खुदा के कामों के लिए उसको खर्च कर सकें। हर नेक काम के लिए देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ मौजूद हो, और जब हर चीज़ अफराद से मिले तो तुम सब तरह की सखावत कर सको। सखावत, कईयों का नाम सखावत होता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली सखावत करनी है, ठीक है? नाम सखावत हूँ कंजूस तरीन, ये तो सही नहीं होगा। हमने प्रैक्टिकल सखावत मसीह बनना है, ठीक है? देने वाले सखी। कई लोगों के पास वैसे ज़्यादा पैसे नहीं होते, दिल के सखी होते हैं। कई लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, अंदर से कंजूस होते हैं। हम कैसे? कईयों के पास पैसे हों या ना हो, उनकी सोच, उनका खुदा के लिए देना ऐसे ज़ाहिर करेगा वैसे बड़े मिलियनायर बंदे हैं। कई मिलियनायर को मिले, उनको उनसे बात करके ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल कंगले से हैं। हम कैसे हैं? सो खुदा ने हमें क्यों पैसे दिए? ओके, छठी वजह क्यों हम खुदा के लिए दें। एक तो हमारे ईमान और अकीदे की परख होती है। अगली वजह पेज नंबर 45 पर लिखा है, करोड़ों लोग खुशखबरी सुनने के मुंतजर हैं। वैसे दुनिया में कितने अरब आबादी है आजकल? आजकल करंट क्या है? 7 अरब। कितनी? 7.5 अरब। इनमें कई जगहों पर पूरे मुल्क अभी खाली पड़े हैं जहां खुशखबरी सुनाने की ज़रूरत है, जहाँ करोड़ों अरबों लोग हैं जिन तक खुशखबरी पहुँचाने की ज़रूरत है। जैसे चाइना अकेला, जहाँ दुनिया की आबादी का 4था हिस्सा अकेला चाइना के अंदर है, कितने लोग हैं वहाँ पर जो अभी तक मसीह की खुशखबरी से खाली हैं। तो हमें खुशखबरी फैलाने के लिए, खुदा के काम के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मसीह यीशु ने हुक्म दिया आसमान पर जाने से पहले, क्या हुक्म दिया? कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। तो हमने सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर, जहाँ खुदा ने आपको रखा है, आपको कहाँ रखा हुआ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग हैं जिनको अभी खुशखबरी सुनाने की ज़रूरत है। तो हमें अपने मुल्क में खुशखबरी के काम के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का काम भी, मैं पहले जैसे कह चुका हूँ, पैसे के बगैर नहीं चलता। तो पहले नंबर पर हमें खुदा के काम के लिए पैसे देने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर हम अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, चर्च या कलीसिया में देंगे। क्वेश्चन है कहाँ दें? गिनती 8वां बाब 21वीं आयत। जी, और लावियों ने अपने आप को गुनाह से पाक करके अपने कपड़े धोए, और हारून ने उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना
और हारून ने उनकी तरफ से कफारा दिया ताकि वो पाक हो जाए। इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने को हारून और उसके बेटों के सामने खैमा इज्तिमा में जाने लगे। सो जैसा खुदावन ने लावियों की बाबत मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही उनके साथ किया। 18 बाब गिनती 18 बाब की 21 आयत पढ़ी मैं 8वां 8 नहीं 18। अच्छा, अब इसराइल के थे 12 कबीले। 12 कबीलों में से लावी के कबीले को खुदा ने अलहदा कर लिया कि ये मेरी हैकल में मेरी हजूरी में खड़े होकर मेरी खिदमत करेंगे। यानी खुदा ने अपनी खिदमत के लिए उनको डेडिकेट कर दिया। अब वो कोई और काम तो करते नहीं। जब मुल्क तकसीम किया गया तो लावियों को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि इनको कोई हिस्सा नहीं, मैं इनका हिस्सा हूँ, मैं इनकी मिरास हूँ। तो बाकी 11 कबीलों को मुकर्रर किया गया कि तुम अपनी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा हैकल में लाओगे, जो इन लावियों की उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, ये उनका हिस्सा होगा। लोग खुदा को देते, खुदा ने कहा मैं इनको दे रहा हूँ। जी 18 बाब की 21 आयत पढ़ें। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इस्राएल की सारी दायरे की मरूसी हिस्सा के तौर पर दी। सो एक कबीले को खुदा ने वो सारी दायरे की मरूसी हिस्से के तौर पर दे दी। आज भी ऐसे ही है। अगर आप करंथियों के खत में पढ़ें तो जैसा उस वक्त था, आज भी खुदा ने कुछ लोगों को अपनी खिदमत के लिए अपने घर में कलीसिया में काम करने के लिए अलहदा किया, मुंतखब किया है, चुना है। अब कलीसिया का काम ये है कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, चर्च को चलाने में उनकी हेल्प करें। उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, खुदा ने बनी इस्राएल की सारी दायरे की मरूसी हिस्से के तौर पर दी। तवारीख की किताब में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म दिया कि कायनों और लावियों का हिस्सा दें ताकि वो खुदावंद की शरीयत में लगे रहें, ताकि ये लोग खुदा की खिदमत में मसरूफ़ रहें, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। पहला तिमोथियुस 5वां बाब 17 और 18 आयत। एक आदमी जो खुदा के खेत में काम करता है वो खाएगा कहाँ से? खुदा के खेत से। मिसाल ये दी जा रही है कि जब वो अनाज काटने के बाद गाते थे तो थ्रेशिंग जिसको कहते हैं, तो थ्रेशिंग करते हुए उनको उसमें वो चक्कर लगा रहे हैं, अपने पाँव के नीचे उसको कुचल रहे हैं। तो ला ये था कि दाएं में जब चल रहा है बैल तो तूने उसका मुंह नहीं बांधना, छिक्का नहीं चढ़ा देना, ताकि वो बीच में उस अनाज में से खा सके। तो दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जो खेत में काम कर रहा है, जानवर मेहनत कर रहा है, तूने उसका मुंह नहीं बांधना, वो खाने का हकदार है। आगे जाकर रसूल क्वेश्चन करता है, खुदा को बैलों की फिक्र है या ये हमारे वास्ते लिखा हुआ है? आंधा हमारे वास्ते लिखा है, ताकि खुशखबरी सुनाने वाले, खुदा के खेत में काम करने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। पढ़िए आयत, बाइबल में से आप पढ़ें। मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया है। हाँ हाँ, ठीक है जी। दाएं में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। 17 और 18 आयत पढ़िए करंथियों के खत में। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। सातवीं आयत, पहला करंथियों 9वां बाब आयत नंबर 7। बाइबल खोल लें, यहाँ पर हम इस आयत को पढ़ेंगे और देन वी विल स्टॉप। आपने सही पढ़ा है। आप सिपाही रहे हैं तो आपको खाने पीने के लिए पैसे देती थी गवर्नमेंट। जिसके लिए लड़ते हैं वो आपको खाने पीने के इंतज़ाम भी करता है।
कौन सा सिपाही है जो अपनी जेब से खाकर जंग लड़ता है? कोई भी नहीं लड़ता। जिस बादशाही के लिए आप लड़ रहे हैं वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आपको लंगर भी मुहैया करते हैं, वर्दी भी मुहैया करते हैं, बूट देते हैं, फैमिली के लिए तनख्वाह भी देते हैं, सारा कुछ होता है। वो जिस बादशाह के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी करेगा, हम उसी बादशाही में से खाएंगे। कौन सा सिपाही खाकर अपनी जेब से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? अगर पाकिस्तान लगाया तो उसका फल खाना पड़ेगा, खाना होगा। या कौन गला चराकर उस गले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी क्यासी के मुआफ़िक कहता हूँ या तौरेत में ये नहीं कहती? चनांचे मूसा की तौरेत में लिखा है 9वीं आयत कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। ये तिमोथियस में भी है, करंथियों के खत में फिर लिखा हुआ है। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है या ख़ास हमारे वास्ते ये फरमाता है? कहता है हाँ ये हमारे वास्ते लिखा गया है। कहता है ये बैलों के लिए नहीं लिखा गया, ये हमारे वास्ते लिखा गया कि अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, खेत कलीसिया है, खेत दुनिया है, तो फिर आप वहाँ से खाएंगे। तो खुदा का फार्मूला क्या है कि जिस कलीसिया में आप खिदमत करते हैं वो कलीसिया की आप रूहानी खिदमत करेंगे, वो कलीसिया आपकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करेगी। ये फार्मूला नहीं है कि खिदमत आप यहाँ पर करें और तनख्वाह आपकी अमेरिका से आए, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला है जहाँ पर आप रूहानी खिदमत करते हैं वो आपकी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करेंगे। दैट्स इट। ये हमारा गोल है, ये हमारा मकसद है। तो सबसे पहले हमने क्यों खुदा के लिए देना है? ताकि खुदा के खेत में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हम लुक आफ्टर कर सकें। खुदा ने मुकर्रर किया है कि लावी अगर मेरे घर में काम कर रहे हैं तो इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाकी 11 कबीले अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा ज़ख़ीरा खाने में लाएंगे। ज़रा कैलकुलेट करें, हर आदमी अगर 1000 रुपया कमाता है तो 10 कबीले अगर 1000 रुपया कमाते हैं 1,000 लेकर आएंगे तो लावी के कबीले को कितनी आमदनी मिलेगी? फिर उनको भी 1000, बाकियों को 900 रह जाएगी, इनके पास 1000 हो जाएगी, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन यहाँ कबीले 10 नहीं थे, वहाँ 11 थे जो 12वें कबीले को दायकी देते थे। तो इसका मतलब यह है कैलकुलेशन करके देखें तो लावी के कबीले को सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं, हैकल के काम को चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती थी। तो दे गॉट मोर देन एवरेज पर्सन। खुदा हमारी ज़रूरत के मुताबिक देगा या ज़्यादा देगा? एक्स्ट्रा। तुम हर चीज़ अफराद से पाकर सब तरह की सखावत कर सकोगे। तो ये जो आयत जहाँ ज़ेब ने पढ़ी है कि जो बुज़ुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, 2 चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएँ। क्योंकि किताब मुक़द्दस ये कहती है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अब दाएं में चलते हुए बैल के मुंह बांधने को 2 चंद इज़्ज़त के साथ उसने अटैच किया है। तो जो कलाम सुनाते हैं, जो खिदमत करते हैं, उनकी 1 चंद नहीं बल्कि डबल इज़्ज़त करनी पड़ेगी। कैसे? देने के ज़रिए से या लफ्ज़ों से इज़्ज़त करनी है, प्रैक्टिकली भी। क्या पढ़ा हमने? सिर्फ ज़बान से और कलाम से नहीं बल्कि अमली तौर पर। यूहन्ना के खात में पढ़ी आए। ओके, फिर दीगर मुल्कों के अंदर जाकर भी हम खुदा के काम में शरीक होंगे। अदर कंट्री, अपने लोकल कलीसिया ही नहीं, कलीसिया सिर्फ पाकिस्तान में है या बाकी दुनिया में भी है? खेत सिर्फ पाकिस्तान है या पूरी दुनिया खेत है? तो कई दफ़ा खुदा लोगों को बुलाता है, फलां मुल्क में जाकर खिदमत करो। लोग अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं और बाकी लोग जो आ नहीं सकते वो उनको फाइनेंशियली, माली तौर पर सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो मेरे ख्याल में खुदा की खुशखबरी फैलाने में मददगार हैं। कितनी रूहें जो उनकी खिदमत के वसीला से बचेंगी, उन पीछे से मदद करने वालों के भी उसमें अजर में वो भी शरीक होंगे जिन्होंने उनके लिए मुमकिन बनाया कि वो अपने मुल्क से इधर आकर खिदमत कर सकें। एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ भाई एलन शाम कितने साल खिदमत करते रहे,
अब वो यहाँ नौकरी तो नहीं करती थी, उनको किधर से सपोर्ट आती थी? उनकी कलीसियाँ जो मुकामी कनाडा में और अमेरिका में हैं, हमारे चर्चेस, वो उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे ताकि वो यहाँ पर रहकर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे सकें। जैसे ये चर्च बना है, जैसे पिंडी वाला वो चर्च बना है, जैसे और कितने लोग हैं हमारे दीगर मुल्कों के अंदर रहने वाले कलीसिया के भाई बहनें हैं जो दीगर मुल्कों में काम के लिए, खिदमत के लिए पैसों से मदद करते हैं। तो हमने सिर्फ अपने लोकल चर्च के अंदर ही नहीं, दीगर शहरों में भी लोगों को भेजना होगा, दीगर मुल्कों के अंदर भी लोगों की ज़रूरतों को देखना होगा। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम दुआएं भी करेंगे और प्रैक्टिकली फाइनेंशियली उनकी हेल्प भी करेंगे। ये बाइबल के मुताबिक है तरीका। ओके, और ये आखिरी पॉइंट है, मेरे ख्याल में इसको पढ़ लें। हो तो हम लेट गए हैं, लेकिन क्यों हम दें खुदा को? इसलिए कि कलीसिया अपने पाँव पर खड़ी हो सके। सेल्फ सपोर्टिंग कलीसिया बनाना हमारा गोल है। हम हमेशा अमेरिका और बरतानिया की तरफ ही नहीं देखते रहना चाहते कि उधर से पैसे आएंगे तो कलीसिया का काम चलेगा। हमने अपने पाँव पर खुद खड़े होना है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च में ज़्यादातर हमारे चर्चेस हैं जो सेल्फ सपोर्टिंग चर्चेस हैं। हम उनको पैसे नहीं देते। वो अगर यूपीसी में है तो वो ईमान की वजह से और फेलोशिप की वजह से यूपीसी के अंदर है। हम उनको हर महीने तनख्वाहें नहीं देते। आप बावलपुर में गए हैं, कितनी जगहों पर चर्चेस हैं जहाँ पर हमने मीटिंग्स की, वो सारे सेल्फ सपोर्टिंग हैं। भाई आमर हैं, भाई जावेद हैं, कितने हमारे पास्टर्स हैं उस एरिया के अंदर। हमारे 250 से ज़ायद पास्टर्स हैं, मेरे ख्याल में 260-70 पास्टर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। और रेगुलर तनख्वाहें जो बाइबल स्कूल का अमला है या जो गार्ड हैं या जो कुक हैं उनको हम पे करते हैं। हमारे पास्टर्स जो हैं उनको हम तनख्वाहें नहीं पे करते, उनकी ज़रूरतें उनकी लोकल कलीसियाएँ पूरी करते हैं। और यहाँ पर भी हमारा ये चर्च चल रहा है तो यहाँ की कलीसिया है जो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा चर्च में देती है और उससे खुदा का काम चलता है। दैट इज़ द वे। तो हम क्यों दें खुदा को? ताकि कलीसिया अपने पाँव पर खड़ी हो सके। पेज नंबर 48 पर अगर आप देखें तो ये आपको हेडिंग मिलेगा। और हमने ये देखा है कि किसी की ज़रूरत के लिए हम पैसे भेज सकते हैं। अगर यहाँ ज़रूरत हो तो बाहर से भी पैसे आते हैं। ये नहीं हम कहते कि हम बिल्कुल पैसे नहीं आते हैं। मसलन ये बिल्डिंग हमने ख़रीदी तो कनाडा की बहुत सारी कलीसियाँ हैं। भाई गैरी ट्रेसी हमारे मिशनरी थे जिन्होंने फंड्स रेज़ किए और ये बिल्डिंग ख़रीदी गई। जैसे कराची में हमारा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, भाई डी हैंड्सकम ने पैसे जमा किए। और वो भाई एलन शाह ने लाहौर का बहुत बड़ा हमारा सेटअप है जिसके लिए फ़ंड रेज़ किए और वो बिल्डिंग बनाई। तो ज़रूरत पड़ने पर बाहर से भी पैसे हमारे मसीह में बहन भाई हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन हम हमेशा उनकी तरफ नहीं देखते रहते। हमारा गोल ये है कि हमने अपने पाँव पर खुद खड़े होना है। क्या हमने सीखा? देना लेने से ज़्यादा मुबारक है। ज़्यादा खुश होंगे हम अगर हम देने वाले बन जाएं। एक दिन हमारा एक चर्च था जो जल गया अमेरिका के अंदर। हमने पाकिस्तान से 1 लाख रुपया इकट्ठा करके ना $1000 जमा करके उनको भेजा। वो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो हमने किया। तो मतलब मेरा ये है बात करने का कि जो हम कर सकते हैं हमें भी करना चाहिए। और रिज़ल्ट क्या निकलेगा? खुदा हमें बरकत देगा। खुदा से बरकत पाने का फार्मूला क्या है? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ। बड़ा आम है। अगर हम देना सीख जाएं तो बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। खुदा आसमान के दरीचे खोल कर कहता है मैं बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। फिर पाकिस्तानी कलीसिया गरीब कलीसिया नहीं रहेगी अगर हम देना सीख जाएं तो। फिर लेने वाले नहीं होंगे, हम देने वाले बन जाएंगे। क्लियर है? ओके। और यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है कि यरूशलेम की कलीसिया को मदद की ज़रूरत थी, बाकी कलीसियाओं ने हेल्प की। और फिर लावियों के कबीले की बनी सेल सपोर्ट नहीं करते थे। जब हैकल बनने की बात आई
तो खुदा ने ये कहा कि सारी जमात को कहा कि तुम अपने पास से खुदा के लिए हदिया लाया करो, जिसके दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए। खरूज 35वां बाब है जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। सोना, चांदी, पीतल, आसमानी रंग, अरवानी रंग के, सुर्ख रंग के कपड़े, महीन कतान, बकरियों की पशम, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें, तख्त की खालें, कीकर की लकड़ी, जलाने का तेल, मसा करने के लिए तेल, खुशबूदार बखूर के लिए मसाला, अफूद, सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर, जड़ाऊ पत्थर, ये सारी चीज़ें खुदा ने कहा हैकल बनानी है तो फिर किधर देखो, किसी और मुल्क की तरफ देखो? नो, हमें हैकल बनाने के लिए भी अपने अपने हदिये लेकर आओ। तो अगर हमने चर्च बिल्डिंग बनानी हो तो हमें भी पैसे इकट्ठे करने चाहिए, लाजमी। बनी इसराइल ने इस हुक्म को माना, खुदा के हुक्म को माना और खुदा का घर तमीर करने के लिए हदिये लाने लगे। और लिखा है कि बनी इसराइल अपनी खुशी से खुदावंद के लिए हदिये लाए, यानी जिस जिस मर्द या औरत का जी चाहा इन कामों के लिए जिनके बनने का हुक्म खुदा ने दिया था, दे दो, तो उन्होंने दिया। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन बाइबल में लिखा है। फिर मूसा को आकर लोगों ने बताया कि जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा जमा हो चुका है। मूसा ने कहा ओके, अब हदिया लाना स्टॉप कर दो, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर जमा हो चुका है। खुदा वैसे कसरत से दे सकता है, खुदा का शुक्र हो। थे कहाँ पर? बियाबान में। मूसा का खैमा कहाँ खड़ा किया? बियाबान के अंदर, बियाबान में है, ट्रैवल कर रहे। खुदा ने बरकत, वैसे खुदा बियाबान में भी बरकत दे सकता है, पाकिस्तान में भी दे सकता है। कहे तो खुशकसाली जॉब्स ना लोगों को मिल रही हों, खुदा ऐसे हालात में भी बरकत दे सकता है। उसने वादा किया है सादक काल में भी असूदा रहेगा। आइए खड़े हों, दुआ करें।